आप लोग इतना सीरियस होके बैठे, कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स दे रहे। मैंने ओम शांति किया, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे मेरे को? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो भी देखिए, आज का टॉपिक बहुत रिलेवेंट है सबके लिए, चाहे स्टूडेंट है, टीचर, स्टाफ है या हमारी घर में रहने वाले पेरेंट्स है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल वेलबींग। हमारी रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ कैसा हेल्दी होना चाहिए। क्या आज जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हेल्दी है, अच्छा है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो पहला एक वर्ड आता है टॉक्सिक। कभी सुना है पहले? क्या है? जब बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक या पॉइजन चीज आता है जो हमारी बॉडी को हार्मफुल बनाता है। अभी देखेंगे जिस प्रोसेस से उस टॉक्सिक को बॉडी से निकालेंगे उस प्रोसेस को डिटॉक्स कहेंगे। ठीक है, और डिजिटल डिवाइसेस कैसे हमारी बॉडी के लिए कैरियर होके ला रहे बीमारी, और उसको ओवर यूजेस जो हम लोग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ एक्सेस यूज करना वो हेल्थ के लिए अच्छा है। मान लो मेरे को रसगुल्ला अच्छा ही लगता है, तो मैं आपको खुली छूट दे दिया कि आपको सुबह नाश्ता में मिलेगा, दोपहर को मिलेगा, रात को मिलेगा, संडे मंडे 1 सितंबर टू 30 सितंबर तक आपको मिलेगा 90 रसगुल्ला। बहुत अच्छा है कि नहीं? और जब 1 अक्टूबर को जाएंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे रिपोर्ट आएगा, क्या आएगा रिपोर्ट? अच्छा, वो भी पता है। अभी इसीलिए गांधी जी की तरफ मैं आ रहा हूँ। अक्टूबर 2 गांधी जी ने कितने बंदर के बारे में बताए थे? 4 3। लेकिन वो राजस्थान और गुजरात नजदीक में है, तो गांधी जी मेरे को फोन किया था कि मैं जब जिंदा था 3 ही बंदर थे, वो भी बहुत बढ़ गया है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मेरे को ड्यूटी दिया है। आप सपोर्ट करोगे कि नहीं ढूंढने के लिए? ठीक है, अभी ढूंढेंगे सब मिलके। ठीक है, पहला देखिए, जब हाथ में मोबाइल आ जाता है किसी की तरफ देखते हैं? किसी की बात सुनते हैं? किसी से बातचीत करते हैं? तो बंदर कहाँ है? कहाँ है? मोबाइल में हम ही है। तो सुलोगना पब्लिक स्कूल के अंदर सारी बंदर है। मैडम, आप बंदरों को पढ़ा रहे हैं क्या? देखिए, हमारा पूर्वज कौन है? बंदर नहीं है। हमारा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रहा है हमको पता ही नहीं। हम जो पूजा करते हैं, कोई बंदरों का पूजा किसने किया है? क्योंकि हमारी पूर्वज कौन है? देवी देवता है। तो ठीक है, वो स्पिरिचुअल पार्ट है। आज हम डिजिटल पार्ट डिस्कस करेंगे। 15 to 20 ईयर्स बिफोर कोई भी मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन था और जीवन में सुख चैन था। लेकिन आजकल जो मोबाइल आ गया, इंसान ऐसा स्ट्रेट खड़ा हो पा रहे हैं, वो 24 आवर खाते टाइम, सोते टाइम, घूमते टाइम, ड्राइविंग के टाइम, हर टाइम मोबाइल फोन। ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारा मिसयूज है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन है? तो आप लोग सभी करते हो या राजस्थान वाले ही करते हैं? आप लोग भी करते हो? अच्छा, उड़ीसा वाले भी करते हैं। अभी देखिए, 2 टाइप्स ऑफ एडिक्शन। लेफ्ट साइड का एडिक्शन जो है ये सबको पता है। राइट साइड वाला एडिक्शन पता है कि नहीं है? डिजिटल एडिक्शन। लेफ्ट साइड सब्सटेंस, टोबैको, अल्कोहल, अफीम। लेकिन ये लेफ्ट साइड जितना घातक नहीं है, सीरियस नहीं है हमारी ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए या बीमारी लाने के लिए, इतना डिजिटल गैजेट्स। कैसे? मान लो 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया पिताजी के पास है, अगर शराब पीता है तो कितना दिन पिएगा? बहुत दिन। अगर साइबर फ्रॉड होता है तो 1 घंटा चाहिए साइबर फ्रॉड के लिए। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, हमको बस 2 से 5 सेकंड चाहिए, है कि नहीं है?
आप देखते हो और एक ही सेकंड में गायब हो जाएगा पैसा। तो कितना डिफरेंस समझ में आ रहा है। फिजिकल सब्सटेंस जितना एडिक्टिव नहीं है, एडिक्शन नहीं है, उतना डिजिटल एडिक्शन मोबाइल फोन है। और बॉयज के हिसाब से गर्ल्स इसके कारण ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं और उसके इफेक्ट भी आजकल टीनेजर्स की बच्चों को हो रहा है। उसका भी साइड इफेक्ट दिखाऊंगा। आजकल बच्चे कुछ भी होता है, डिसीजन क्या लेते हो, क्या लेते हो, डिप्रेशन लेते हो, क्या लेते हो, डिसीजन क्या लेते हो। मान लो एग्जाम में फेल हो जाते हो, कोई आपको कुछ बोल देता है, सुसाइड। क्या है सुसाइड, मेरे को पता नहीं है। आप ये वर्ड कहाँ से सीखा था, कोई किताब में लिखा है, कहाँ से पता चला, न्यूज से, सोशल मीडिया से। तो जो ये सब चीजें जहाँ से हमको मिलता है उसको हम सुबह से शाम तक देखना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। मान लो ये फ्रेंड आपको डेली गाली दे रहा है, तो नेक्स्ट डे आप इनके साथ मिलोगे। अगर गंदे चीज डाइवर्सन कैसे आपकी लाइफ को कंस्ट्रक्शन कर रहे या डिस्ट्रक्शन कर रहे, डिस्ट्रक्शन। तो डिजिटल डिस्ट्रक्शन से हम अपने आप को कैसे बचाएं। पहला चीज है, पहले जमाने में टीवी कैसा होता था, मोटा होता था। इंसान कैसे होते थे, बच्चे बोल रहे डब्बा था पहले। तो इंसान कैसे थे, अभी बच्चे कैसे हैं, और टीवी कैसा हो गया। तो हम टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त में जो मोदी जी का स्पीच था उसमें सुना कि नहीं सुना, क्या था, नहीं सुना। और सलमान खान का नेक्स्ट फिल्म कौन सा रिलीज होने वाला है वो भी पता नहीं। इतना आउटडेटेड बालेश्वर की बच्चे। हम तो राजस्थान से आते वो बोल देते हैं कि सलमान खान का 2 साल के बाद क्या फिल्म रिलीज होने वाला है। इतना एडवांस से राजस्थान की बच्चे, और बालेश्वर की बच्चे पता ही नहीं। अच्छा, सारी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे। थैंक यू, इसीलिए मैडम को बेस्ट अवार्ड मिला है। अभी देखिए पर डे हम जितना कैलोरी, एक बहन के लिए, लेडीज के लिए 2100 कैलोरी या 2400 कैलोरी खाना खाना चाहिए। ओवर ईटिंग करने से फैट, मोटापा, ओबेसिटी होता है कि नहीं। इससे पर डे कितना डिजिटल कैलोरी आप लेते हो। डिजिटल कैलोरी क्या समझते हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका फ्रेंड सोशल मीडिया। तो इतना जो इंफॉर्मेशन लेते हो, आपका ब्रेन क्या होता है, ओवर थिंकिंग होता है, ओवरलोडेड होता है, ओवर इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट होता है हमारी ब्रेन। हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो फ्यूचर में जाएंगे, साइंस बैकग्राउंड में, कैसे रिएक्शन एक्शन होता है ब्रेन के अंदर। तो आज देखेंगे डिजिटल रिएक्शन हमारी माइंड ब्रेन बॉडी को कैसा हार्मफुल टॉक्सिक जनरेट कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए आप जो स्टडी करते हो 10 to 4 o'clock जब छुट्टी होता है, आपका ब्रेन स्ट्रेस फील करता है या रिलैक्स, स्ट्रेस या रिलैक्स। तो आप टाइम पास करने आ रहे हो उसको। पढ़ने के बाद आपका ब्रेन जरूर स्ट्रेस होगा। आप समझिए रिलैक्स किसको कहते हैं, कोई गलती नहीं है, आप पहले समझो फिर आंसर देना। ठीक है, रिलैक्स किसको कहेंगे, पहला चीज जब सो के उठते हैं, हमारा माइंड में ज्यादा सोच पाते हो, हमारा माइंड स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है, थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक बेटर। जब आप ज्यादा बोलते हो अनाप शनाप निकलता है, और जब थोड़ा ही बोलते हो बहुत डीपली अच्छा चीज मिलते हो, बोलते हो, है कि नहीं। तो इसको रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपका माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप घर पहुंचते हो, क्या मीडियम यूज करते हो, क्या यूज करते हो, मोबाइल फोन। कोई वीडियो गेम खेलते हैं, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, कोई टीवी देखते हैं।
हमारी माइंड को रिलैक्स चाहिए। जैसे मान लो मेरे को प्यास लग रहा है, मैडम को बोला मैडम थोड़ा प्यास लग रहा है, मैडम क्या देंगे मेरे को? लेकिन मैडम क्या बोलेंगे, 5 स्टेट पार करके आए हैं तो मेरे को पानी की बजाय वो पेट्रोल देंगे। किस लिए देंगे? वो बोलेंगे पानी तो सर सिर्फ 15 रुपया में मिलता है, मैं आपको 5 गुना एक्स्ट्रा खर्च करके 105 रुपया से पेट्रोल दे रहा होगा। तो इसीलिए जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? माइंड को थोड़ा हैप्पी, खुशी के लिए। लेकिन ये मोबाइल से खुशी मिल रहा है या क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? स्ट्रेस मिल रहा है। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मोबाइल के कारण आजकल बच्चे डेड मेड सेड, मतलब क्या समझे, खराब बन रहे, पागल बन रहे और दुखी भी हो रहे। तो हम सुखी की ओर जाएंगे कि नहीं? तो देखिए, मीडियम अगर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमारी ब्रेन में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आता है सोशल मीडिया, इसके कारण हमारा ब्रेन क्या होता है? थिंक डिफरेंट, थिंक मोर। और हमारा ब्रेन से जब एक्स्ट्रा चीज निकलता है, बुरा चीज ही निकलेगा। जब ज़्यादा हो जाता है, जो कोई वरदान मिलता है वो बहुत बड़ा होता है या थोड़ा ही होता है? मान लो कोई आपको ब्लेसिंग देता है तो लंबा होता है या शॉर्ट होता है? शॉर्ट ही होता है। शॉर्ट स्वीट बोलते हैं कि नहीं? लेकिन आप लेंथी बोलते हो, बुरा बोलते हो, तो आप अपना लाइफ को सुधारेंगे कि नहीं? आप सुधरेंगे तो किसका फायदा होगा? आपका होगा, मेरा भी होगा। कैसे पूछ रहे? 2500 किलोमीटर दूर से आया हूँ बताने के लिए, तो मेरा कम से कम ट्रेन का भाड़ा तो निकल जाएगा कि बच्चे सुधर गए बालेश्वर का। नहीं तो मेरे को लगेगा सिर्फ राजस्थान की बच्चे ही सुधरते। तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे कि नहीं? तो अभी देखिए, जैसे हम फिजिकल हाइजीन मेंटेन करते थे कोरोना के समय, क्या उतना हम डिजिटल हाइजीन मेंटेन करते हैं? नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं, ये फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यू बढ़ रहा है। अभी देखिए, पहले क्या था? ड्रग डी एडिक्शन सेंटर था, आजकल डिजिटल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खुल गया। किस लिए? बच्चे ज्यादा मोबाइल यूज करते। राइट आंसर है कि नहीं? तो कौन कौन डिजिटल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट होंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं होंगे? तो फिर बालेश्वर वालों को मैं लेटर लिखता हूँ, क्लोज करो तुम्हारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, हमारे बच्चे सब सुधर जाएंगे। अभी देखिए, बिना मोबाइल फोन आप खाना खा पाते हो? टीवी? तो घर में टीवी है कि नहीं है? कब चलता है टीवी? रात को चलता है। तो बेस्ट टाइम कौन सा है टीवी देखने का? शाम को। तो पढ़ाई कब पढ़ना है? ये चीजें सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी देखिए, लास्ट लाइन लिखा है, कीप मोबाइल फोन्स। तो आप लोग बड़े किड्स हो या एडल्ट हो? किड्स। एडल्ट किसको कहा जाता है? मिनिमम 20 to 20 इयर्स एज ग्रुप तक आपको मोबाइल फोन एज ए एंटरटेनमेंट यूज नहीं करना। सिंपल चीज है। देखिए, जब आपका ब्रेन में क्या थॉट आता है, मान लो स्कूल आते हो या किताब हाथ में आता है, ब्रेन में थॉट क्या आता है? स्टडी। जब डाइनिंग टेबल में बैठते हो, बेड पे बैठते हो, इतना रिस्पॉन्स अभी का सवाल का देना है, क्विक रिस्पॉन्स। मोबाइल जब देखते हो, क्या है? यूट्यूब। और किसके दिमाग में क्या चलता है? बहन को मोबाइल देखते यूट्यूब। वो यूट्यूब मामा है क्या आपका? तो अभी देखिए, मोबाइल मतलब सोशल मीडिया, मोबाइल मतलब वीडियो गेम, मोबाइल मतलब शॉर्ट्स रील। शॉर्ट का मीनिंग क्या है? आप अपना लाइफ को छोटा बनाना चाहते हो या लेंथी बनाना चाहते हो? तो जो बच्चे लेंथी बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स रील से अपने आप को अवे करना है। और जितना शॉर्ट्स रील देख रहे हैं
आपका सुइसाइडल टेंडेंसी बढ़ावा दे रहा है ब्रेन को। आज टॉक्सिक कैसा ब्रेन को आता है वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारी लाइफ में हैप्पी मोमेंट भी है, सैड मोमेंट भी है। हम कैसे फोटो अपलोड करते हैं जब फेसबुक यूज करते हैं, नीचे वाला एप्पल या ऊपर वाला एप्पल? सब ऊपर वाला करते हो। कोई भी रोते हुए फोटो पोस्ट नहीं करते हो। और कैसा फोटो पोस्ट करते हो? क्या करती ही नहीं हो? अच्छा, जो करते हो कैसे पोस्ट करते हो? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन ये कैसा साइबर फ्रॉड का कारण बन रहा है। देखिए एक बच्चे मतलब पूरा परिवार उनको दुबई जाना था, तो उन्होंने बालेश्वर से निकले, जैसे ही भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचे तो वो फोटो अपलोड किया, मैं भुवनेश्वर पहुंच गया। फिर भुवनेश्वर टू दिल्ली एयरपोर्ट, फिर फोटो अपलोड किया, हम दिल्ली एयरपोर्ट में। फिर दिल्ली से दुबई, फिर फोटो अपलोड किया। तो चोर को क्या लगा, द बेस्ट टाइम फॉर चोरी। तो यही टाइम है और सही टाइम है। तो जब लौटे विदेश से, उनके घर में एक भी पंखा नहीं था, एक भी एलईडी बल्ब नहीं था, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने की 7 पैसे सारी गायब था। और जब उनको पकड़े, उनका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ था? तो आप लोग बहुत गुड न्यूज देते हो कि नहीं? तो इसीलिए बेस्ट है, आप सोच ही नहीं पाते। इंटरनेट मतलब क्या है, नेट मतलब क्या पता है? क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या है? जाल। ठीक है, तो जाल के अंदर आप फंसने के लिए रेडी हो या निकलना चाहोगे? कभी फंस गए हो या फंसने वाले थे? इसीलिए मैडम पहले ही बुला ले, हमारी बच्चों को पहले से ही जाल से निकालो, माया की जाल से। आप निकलोगे या कैद होना चाहते हो? तो इसीलिए। और देखिए आजकल इंस्टाग्राम की जमाना, एक बच्ची ने ऐसा 10 फिंगर्स को ऐसा वाला फोटो अपलोड किया। और आपको सभी को पता है आधार एनाबल्ड पेमेंट सिस्टम हो रहा है। तो हर एक के पास आजकल 2.5 मेगापिक्सल कैमरा है। तो ये उंगली का निशानी बायोमेट्रिक में सब होता है कि नहीं? तो उसको क्लोनिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या किया, उस बच्ची का पूरा उंगली से सारी पैसा निकाल लिया। गुड न्यूज या बैड न्यूज? मत यूज करो। तो मान रहे थे, तो भी इतना कॉशियस होके अगर आप यूज नहीं करोगे, साइबर फ्रॉड और आजकल जो भी क्या हो रहा है, ब्लैकमेलिंग की समस्या खास फीमेल्स के साथ हो रहा है। और सुइसाइड ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चियों की ग्राफ कैसा हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हो, आपकी लाइफ कंस्ट्रक्शन होगा या क्या होगा? तो अभी देखिए पहला चीज, देयर इज नो सच थिंग इज फ्री। आपको क्या लग रहा है? सोशल मीडिया फ्री, कोई भी चीज फ्री नहीं है। आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो? आपका टाइम। और क्या दे रहे हो? अटेंशन, आपका ध्यान। तो बेस्ट है आप अपना टाइम और अटेंशन। तो मैं बच्चों को पूछता था, मान लो जिनका पिताजी शराब पीते हैं, उनकी बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? कहाँ पढ़ाई करते हैं? गवर्नमेंट स्कूल से। और जिनका शराब का दुकान है प्राइवेट, वो भी पता है? ठीक है, गुड आंसर। लेकिन मेरा सवाल अभी चालू होगा, तो आप शराब बेचने वाले बनोगे या पीने वाले? वाह 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 भाई, जवाब मैंने दिया या आपने दिया? अच्छा, 2 मिनट सोचने के लिए टाइम देना चाहिए था। और अच्छा, दोनों में से कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर, दोनों में से कुछ भी नहीं करना है।
तो एक बच्ची ने बोला सर आपने चॉइस ए और बी ही दिया था, सी दिया ही नहीं था। उन्होंने एक्स्ट्रा निकाल लिया दिमाग से। समझ में आया कि नहीं? अगर हम शराब बेचने वाले बन जाएंगे तो इसीलिए जो कोरोना हुआ था डॉक्टर्स किडनी ही बेच दिए थे। आँख ही बेच दोगे, ऑपरेशन की बहाने में लेके जाओगे और अच्छा आँख को निकाल के डुप्लीकेट आँख बिठा दोगे। इसे करेंगे तो हमारे देश आगे जाएगा। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? अभी देखिए ये लाइन क्या लिखा है, सोशल मीडिया, इसका मीनिंग क्या समझते हो? मीनिंग क्या है? सोशल मीडिया एक तरफ से नशा नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपका लाइफ को धीरे धीरे ये कैसा डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहे हैं। स्लो पॉइजन पता चलता है? नहीं पता चलता। तो आप इससे बचोगे कि नहीं? अभी देखिए मोबाइल आपका माइंड को चला रहे या माइंड मोबाइल को चला रहे? मोबाइल माइंड को चला रहे। आप स्कूटी पे आते हो या सो जाते हो, स्कूटी इसे ग्रीन सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल देते हो, मैं सो रहा हूँ, बाइक अलाउड है, कार अलाउड है, ट्रक अलाउड है, ट्रेन अलाउड है। इसीलिए बालेश्वर में ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, है कि नहीं? कोरोमंडल एक्सप्रेस इसीलिए हुआ था। बच्चे सोचते हैं हम सो जाते हैं, उसके ऊपर ट्रेन चले जाए। तो इसीलिए हमारा माइंड अभी मोबाइल का मास्टर है या स्लेव है? पहले क्या थे? नहीं, पहले क्या थे? बंदर। अभी क्या बने? स्लेव। तो अभी देखिए हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए कि नहीं किए? क्यों? हम इंडिपेंडेंट है या स्लेव है? लेकिन आप तो मोबाइल फोन की स्लेव हो। तो कम से कम सुधरना है कि नहीं आज से और अभी से? ठीक है, अभी तो मैं बताया नहीं, पहले से ही रेडी हो गए। हम चेंजेस करेंगे बोल के, क्या चेंजेस करना है अभी हम देखेंगे। ठीक है, और लास्ट पार्ट मेडिटेशन वाइटी लेंगे। और मेडिटेशन मतलब क्या है? जैसा हमारा दो पार्ट है, एक सोल पार्ट, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? किसी किसी के टी शर्ट में लिखा रहता है ह्यूमन बीइंग, लिखा रहता है कि नहीं? बीइंग ह्यूमन रहता है कि नहीं रहता? मतलब एक ह्यूमस बॉडी पार्ट है, एक बीइंग पार्ट है। बीइंग मतलब क्या है? एक पावर है, एनर्जी है। तो उस बॉडी के लिए तो हम 3 टाइम्स खाना खाते हैं, लेकिन सोल के लिए कुछ देते हैं। जैसे मान लो हमारी मोबाइल 1 लाख रुपया का है, उसमें अगर सिम कार्ड नहीं हो कुछ फायदा है? मान लो सिम कार्ड भी है, डाटा पैक नहीं है तो मतलब सब यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे हमारी सिम के लिए, सिम मतलब सोल, उस सोल के लिए हम कभी कुछ देते हैं? सोल का खाना कुछ है? नहीं है, या आपको पता नहीं है क्या है? आप लोग सीखोगे। अभी देखिए मेडिटेशन प्रोसेस लास्ट में सीखेंगे। ऐसा आपके अंदर पावर आएगी, आपकी प्रोटेक्शन वॉल के अंदर आप रहेंगे तो ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। ठीक है, और माइंड मेडिटेशन के लिए आपको कहाँ भी जाना नहीं पड़ेगा, घर में बैठे हुए आप इसको कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अभी देखिए डिजिटल डिटॉक्स का टेक्निक सीखते हैं। पहला टेक्निक, हम जो भी मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, हमारी ऐप ऐसा भरा हुआ रहता है कि नहीं? सारी ऐप को कोई बच्चा कभी यूज किया है? 70% ऐप कभी यूज ही नहीं करते। और मोबाइल फ़ोन, कीपैड वाला फ़ोन एक बार चार्ज किया तो कितना टाइम जाता था? कितने दिन में एक बार चार्ज करते थे? 3-4 दिन। आजकल स्मार्टफोन एक दिन में 2 टाइम्स हो रहा है। देखिए जितना ऐप ज़्यादा होगा उतना डाटा ऑपरेशन में वो लेगा, जीबी लेगा, उतना चार्जिंग लगेगा, घूमने के लिए हमको टाइम भी लगेगा। तो बेटर है जो मोबाइल फ़ोन का ऐप कभी यूज नहीं करते उसको हम
डिलीट या अनइंस्टॉल करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं? उसके बाद देखिए, आप जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो ऐसा स्ट्रेट कोई देखता है मोबाइल फ़ोन? अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ या ऐसा एक ही पैर पे ज़्यादा लोड है, दोनों पैर पे बैलेंस है। अगर दोनों बैलेंस है, सिर का वेट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ओनली 4 किलो आता है। कितना किलो? लेकिन जब 60 डिग्री एंगल में मोबाइल देखते हैं, सिर का वेट 27 किलो हो जाता है। कितना किलो? मेडिकल साइंस के हिसाब से। तो 27 किलो का लोड जब आपका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? इसीलिए साइटिका पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन की समस्या आ रहा है। तो आपकी बीमारी होने के बाद सुधरेंगे या पहले से ही? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते कि नहीं? या बीमारी होने के बाद देखेंगे। उसके बाद देखिए, 2019 में 3000 स्टूडेंट का डेथ हुआ। ये ग्राफ अभी बढ़ा होगा या घटा होगा? तो गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़? एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला गुड न्यूज़। क्यों पता है? बोला अगर 3000 से 5000 बच्चे साफ हो जाते हैं तो इतना कॉम्पिटिटर मेरे लाइफ से ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा सोच रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो अभी देखिए, इसके लिए हम कुछ करना पड़ेगा। जब मोबाइल फ़ोन आप हाथ में रखते हो और देखते हो, रोड क्रॉस करते हो या लिफ्ट में या स्टेयरकेस में चढ़ते हो, तो मोबाइल पे जब ध्यान रहता है, स्टेयरकेस या रोड पे गड्ढा है, कुछ ध्यान आता है। लास्ट में अगर टाइम होगा तो 3 मिनट्स का एक वीडियो देखेंगे, एक बच्ची का बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिजिटल डिवाइसेस की द्वारा डिस्टर्ब हुआ। और मार्क स्टूडेंट का मेन क्या चाहिए स्टूडेंट लाइफ में? अच्छा मार्क कैसा सिक्योर पड़े, लेकिन उसका डिजिटल डिस्ट्रैक्शन उसका लाइफ को कैसा स्पॉइल किया वो भी देखेंगे। ठीक है, तो भी देखिए, बेटर है हम जब स्कूटी चलाएंगे, एक स्कूटी पे कितने बच्चे बैठते हो? कितने? 3-4। तो ये ऑटो है या स्कूटी है? तो स्कूटी में ओवरलोडेड नहीं देना है और ओवर स्पीड भी नहीं चलाना है। और बॉयज से ज़्यादा खतरनाक बहनें हैं, उनके लिए कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, नो हेलमेट। हमारी देश की बेटियां, इसलिए मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, बिना हेलमेट आगे चलो। ऐसा देश को आगे लेके जाएंगे या सेफ्टी कवच हेलमेट लगाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 4 बैठते हो, कितना हेलमेट लगाना चाहिए? 4 या 1 लगाए तो चलेगा। उसके बाद देखिए, हम जब सोते हैं, हमारा मोबाइल कहाँ रहता है? सिर के पास। दूर रखने से थोड़ा पाप है कि नहीं? अभी देखिए, जब हमारा ब्रेन के पास मोबाइल फोन रहता है, सिंगल फोन रहने से मान लो 6 आवर का स्लीप रहता है, नाइट स्लीप, लेकिन आपका ब्रेन को ओनली 4 आवर्स का रेस्ट मिलता है। तो हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान? आपकी पहले वाला बच्चों को मैंने पूछा, जो बच्चे रात को नहीं सोते हैं वो बेस्ट प्लेस फॉर स्लीप कौन सा जगह है? कौन सा? सुलग्ना स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब जब रात को आप मोबाइल देख के नहीं सोते हो तो सोना तो है, तो बेस्ट प्लेस फॉर स्लीप कौन सा एरिया है? कौन सा? वो नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा प्लेस में आप सोओगे? बेड पे तो सो ही नहीं पा रहे, आप कुश्ती नहीं समझ पा रहे। ठीक है, टाइम हो जाएगा। स्कूल में राइट आंसर, राइट प्लेस है कि नहीं? स्कूल सेफ प्लेस भी है बच्चों के लिए सोने का। आप अच्छी तरह से सोना ताकि दोबारा फिर क्लास 10th में पढ़ना। तो बेटर है आप घड़ी अलार्म यूज करना, मोबाइल को अलार्म के हिसाब से यूज नहीं करना। 10 फीट अवे में मोबाइल को रखना है, फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ करना। समझ में आया? कैसे मोबाइल को यूज करना। उसके बाद खाते टाइम जो मोबाइल टीवी देखते हो, मान लो कुछ सीरियल देख रहे हो और सीरियल
में जो सीन आ रहे, उस सीन आप जैसा सोचे थे, ऐसा मान लो रानी